आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज हमारे परमेश्वर का धन्यवाद जो जीवन दिन आपने हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर का महिमा करेंगे वचन के द्वारा। आज हमारा परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातचीत करने जा रहे हैं और वचन परमेश्वर का है और ताया हुआ है और कभी ना मतलब आकाश और पृथ्वी की टल सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। परमेश्वर ने जो वादा करता है वचन से दे, जो अपने भक्तों को हाँ वायदा करता है और उस वायदा को परमेश्वर पूरा करने वाला। मनुष्य का वायदा थोड़ा समय और भूल जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का जो वायदा जो परमेश्वर हमसे दिया, वचन से हमें दिया है, उस वचन कभी टल नहीं सकता। आज मैं उसी विषय के लिए प्रार्थना करने की कि हमारा हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकता को किसी मनुष्य के पास जाने से पहले यदि प्रभु में आपका पूरा विश्वास और प्रभु परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, आपने अपने जीवन में उनको जीवन में एक उद्धार करता ग्रहण किए हुए प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जवानों, सबों के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने किया है तो हर एक बात हम बोलने के लिए किसी भी तरह में हिचकिचाना नहीं। सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखे, सारे विषयों को प्रभु के सामने रखे, चाहे आपका कोई भी परेशानी क्यों ना हो। यहाँ पर दिया गया है यीशु को बताना, यानी अपनी बीमारी, यीशु को बताना है अपनी बीमारी के विषय। यहाँ पर बीमारी के विषय चाहे वो शरीर की हो या आत्मा की। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने जा रहे हैं और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और उनका जीवन में चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे शरीर की हो, चाहे वो आत्मा की हो, प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुने वो दूसरों को भी जाकर प्रभु के बारे में बताने के लिए तत्पर और तैयार रहे। और यीशु मसीह है जो हमारा हर विषय की प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है और चंगा करता है। हाँ पिता, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, आप ही है जो सब कुछ करने, सारे सृष्टि को रचने वाला, सारे मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर है तो, और मनुष्य के सारे मन को जांचने वाला और मन को हर एक बात को परमेश्वर हालेलुया हालेलुया जानकर उसे आप अपने परमेश्वर पिता स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए आप देखते हैं कि हमारा एक मनुष्य कितनी बातें अपने जीवन में जो रखते हैं, किसी से छुपाए, मनुष्य से छुपा सकते लेकिन परमेश्वर से छुपा नहीं सकती, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना। तो मुझे दया करिए इस वचन को बोलने में, और ये वचन आपके प्रिय बच्चे सुनकर और वो आशीषित हो, मुझे भी आशीष दे। मैं भी इस वचन से अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु आपके हाथों में, मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथों में देते हुए सब प्रिय लोग को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद पिता, आज हमसे बातचीत करने वाला वचन हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण है। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सभी की यीशु के नाम से, आमीन। तो यीशु को बताना अपनी बीमारी, चाहे शरीर की हो या आत्मा की। जिस प्रकार शरीर में बहुत से रोग होते हैं कई लोगों, वैसे ही आत्मा भी कई प्रकार की बीमारियां होती है। ये आत्मा की बीमारी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आज उसे प्रकट करेंगे कि हमारा आत्मा में क्या क्या बीमारियां हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है कि कई प्रकार की बीमारियां होती है आत्मा। मरकुस का 1:30 में हम देखेंगे, यहाँ पतरस की सास के विषय में बता रहा है। वो शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। यीशु ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। किसको उठाया? शमौन पतरस की सास। जब वो बुखार में पीड़ित थी, खटिया में पड़ी थी, उठ नहीं पा रही थी। देखो प्रिय लोगों, उसी समय वहाँ पर क्या है, यीशु उनके पास गया और पास जाकर क्या किया, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। तुरंत देखिए उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें एक ऐसा नमूना और एक आदर्श दिखा के परमेश्वर गया है। देखिए प्रिय लोग, यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पर, और यहाँ पर देखते तुरंत वो क्या करी, बिस्तर से उठी और उन लोगों की क्या करने लगी, सेवा टहल करने लगी। जैसे बुखार से उठी, वो तुरंत उन लोगों की सेवा करने के लिए उठ खड़ी हुई और सेवा करने लगी। तो यहाँ पर देखे प्रिय लोगों, यीशु मसीह कैसे चमत्कार काम किया। यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखेंगे,
वो पुराने समय का बात है ये। वो व्यक्ति का नाम है सिनेगाग, है ना। सिगाग सिगाग जाके एक व्यक्ति है जो एक यहूदी व्यक्ति को पकड़ लिया था। सिनाग बोल के एक यहूदी व्यक्ति को क्या कर लिया, उसके अंदर में क्या पकड़ा, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। यहूदी व्यक्ति को अंदर का दुष्ट आत्मा यीशु को पहचान लिया। उसके अंदर का, उस यहूदी व्यक्ति के अंदर का जो दुष्ट आत्मा है वो यीशु को क्या किया, पहचान लिया कि वो यीशु है। उन्हें वो यीशु कौन था और यीशु कौन है ये जान गया। यद्यपि सिद्धार्थ ने अन्य लोगों यानी अन्य लोगों को भी पहचानता था। और ये तब का समय है प्रभु परमेश्वर का, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सिगार बोल के जो यहूदी व्यक्ति जो उसके अंदर का दुष्टात्मा को क्या किया, शैतान पहचान लिया। शैतान पहचान लिया प्रिय लोगों, झूठ, है ना। वो शैतान जब उनके अंदर में प्रवेश हुआ तो प्रति माह, प्रति सप्ताह में क्या है, लोगों के अंदर में पुराने नियम में भी लिखी यीशु से संबंधित भविष्यवाणियों को पढ़ाया। देख, पुराने नियम से चले आ रहा है तो भी उनमें से किसी ने यीशु को नहीं पहचाना। यहाँ पर यह कह रहे हैं, ये प्रति माह, प्रति सप्ताह बार बार किसी न किसी को पुराना नियम में लिखी हुई है यीशु से संबंधित वचन, यीशु के संबंधित के विषय में पुराना नियम में भी लिखे। प्रिय लोगों, भविष्यवाणियों को पढ़ा था। देखिए, पुराने नियम से चले आ रहा है ये सारी चीज। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये दुष्टात्मा जो सिगाग बोल के जो यहूदी के अंदर में, वो यहाँ पर कह रहा है यीशु को देखकर, और तो भी उनमें से किसी ने यीशु को नहीं पहचाना। किसने नहीं पहचाना, पुराने नियम के लोग क्या नहीं किए, उसको नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं जानने पाए। लेकिन ये दुष्ट आत्मा जो जिसके अंदर में, जिस व्यक्ति के अंदर था, वो तुरंत बता दिया कि ये यीशु है। हालेलुया। तो भी हम में से किसी ने यीशु को नहीं पता, केवल दुष्ट आत्मा ने उसे पहचाना। पहले के लोग किसी को भी पता नहीं चलता था। यीशु पुराने समय में भी चंगाई करता था, अभी नया नियम में भी वही काम करे। लेकिन पुराने लोगों को क्या नहीं था, उन लोगों को यीशु के संबंध में, यीशु के विषय में जबकि भविष्यवाणियाँ सब करते थे, सब जानते थे, तो भी उन लोग नहीं पहचान सके। लेकिन ये जो दुष्टात्मा जिस व्यक्ति का यहूदी के अंदर में था, उसको क्या कर लिया, दुष्टात्मा ने उसे पहचान लिया। और उस दुष्टात्मा को मालूम था कि यीशु ने जंगल में अपनी तो ये दुष्ट आत्मा, उस समय का दुष्ट आत्मा अभी भी जो दुष्ट आत्मा है वो क्या कर रहा है, उस समय जब यीशु मसीह ने संसार में जब आया, वो पुराने नियम में नहीं आया, वो नया नियम में आकर लोगों को, पापों को उद्धार दिया, पापों को हर लिया था। वो दुष्ट आत्मा आज भी है प्रिय लोगों। देखिए, यहाँ पर वही कह रहा है कि उस दुष्ट आत्मा को मालूम था कि यीशु ने जंगल में अपनी परीक्षा के दौरान शैतान पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब वो 40 दिन का उपवास रखा था यीशु मसीह, जब यरूशलेम के निकला, और लोगों के लिए 33 साल, है ना, 33.5 साल, 3.5 साल सेवा करने के पहले, वो जब सेवा में निकले उससे पहले उन्होंने 40 दिन का उपवास किया, बिना पानी निराहार रहकर। यीशु मसीह ने मनुष्य के जाति के लिए, इस दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए 40 दिन तक बिना पानी के रहकर उन्होंने उपवास कर जब जंगल में आया, तब उसकी परीक्षा किसने लेने के लिए कोशिश किया, शैतान ने कोशिश किया। और शैतान क्या किया, उसको जंगल में अपनी परीक्षा के दौरान शैतान पर विजय पर उसने, यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान से क्या किया, विजय प्राप्त। कैसे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया, अब हम देखेंगे। पद 13 में है, वो दुष्ट आत्मा को यह भी मालूम था कि यीशु शैतान के आधीन में काम करने वाली सब दुष्ट आत्माओं को नाश करने आया था। देखे प्रिय लोगों, यीशु मसीह किस लिए आया था, यीशु मसीह इसलिए आया था कि पद 13 में लिखा, मरकुस का 1:13 में लिखा है कि उस दुष्टात्मा को यह भी मालूम था कि यीशु शैतान के अधीन में काम करने वाली सब दुष्टात्माओं को नाश करने आया था। किसको मालूम था, यीशु मसीह जब जंगल में आया, शैतान उसकी परीक्षा लिया, उसकी परीक्षा लेने के बाद उसको मालूम हो गया कि ये सारे संसार के दुष्टात्मा को नाश करने वाला, ये नाश करने के लिए ही वो आया है यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम देखते हैं दुष्टात्माओं के नाश करने के लिए यीशु मसीह
नाश करने के लिए आया था। उस दुष्ट आत्मा के आशा थी कि यीशु का नाम लेने से यीशु उस पर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। वो क्या सोचा कि वो दुष्टात्मा, उस दुष्टात्मा की आशा थी कि मतलब इच्छा थी कि यीशु का नाम लेने से, क्या है, यीशु का नाम लेने से यीशु उस पर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। सोचा वो कौन? शैतान ने। क्या नहीं करेगा सोचा? शैतान उसके ऊपर अधिकार नहीं करेगा सोचा उसने। उसके पश्चात यहाँ पर हम 24 पद में देखते हैं, परंतु यीशु ने सिर्फ एक शब्द कहकर, सिर्फ एक, उस यीशु ने एक शब्द कहकर वहाँ पर क्या किया? उस दुष्टात्मा को बाहर निकाल दिया। जिस व्यक्ति के अंदर में दुष्टात्मा प्रिय लोगों रहता है ना, उनके अंदर उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही शब्द बोला, निकल जाए, इसको छोड़ दे इसको, इतना ही बोला और वो बाहर निकाल दिया। वह व्यक्ति तुरंत ही वहाँ पर क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। देखिए बड़े लोग, वो व्यक्ति तुरंत क्या हो गया? चंगा आया। आज हम कितने दुष्टात्माओं को देख रहे हैं परिवार, अपनी पृथ्वी पर, कई घरों में, कई जगह में, कई कई लोगों को, विश्वासियों को, कभी कभी अन्य जाति के पर से ज़्यादा विश्वासियों के अंदर में, और परमेश्वर के कितने भक्त लोग भी प्रार्थना करते हैं। हमने देखा है कुछ कुछ पास्टर लोग के अंदर में भी कैसे कैसे दुष्टात्मा की शक्तियाँ रहती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, और यीशु मसीह सब कुछ जान लेता है। यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि वो व्यक्ति के अंदर से एक ही बात बोला, एक ही शब्द बोला, तू उससे छोड़कर चला जा, निकल जा, एक ही शब्द निकल जा बोला, बस इतना ही बोला, और वो तुरंत वहाँ पर क्या हो गया? चंगाई हो गया। यीशु का सामर्थ उसके वचन में। देखिए प्रिय लोगों, आज भी हमको देखना, यीशु का जो सामर्थ्य, जो वचन है, वचन ही है जो सामर्थ्य है। ये दुष्ट आत्मा उसके नाम से भाग जाता है। वो 7 मील दूर पर रहेगा, तभी यहाँ हम बोलेंगे तो वहाँ से भागता, यानी तुरंत उसको क्या करना है? डांटना है, यानी निकालना। ए शैतान निकल जा, तेरे को मैं मारूंगा, तेरे को, तू कहाँ से आया, तो तेरा नाम क्या है, ये है वो है, लोग पूछते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया और बोला निकल जा, और निकल गया, और उस दुष्ट आत्मा के अंदर से निकल गया, और पूरी तरह वो क्या हो गया? चंगा हो गया। यीशु को सामर्थ उसके वचन में था। सब लोग चकित थे। उन्होंने उससे पहले कभी किसी ने व्यक्ति को दुष्टात्मा पर इस तरह अधिकार का प्रयोग करते हुए नहीं था। कुछ लोग इस तरह का जो वचन का जो सामर्थ्य है, और चकित थे लोग, वहाँ पर जो खड़े थे देख रहे थे, वो लोग चकित थे कि उन्होंने कभी भी इस ऐसे पहले कभी भी किसी ने व्यक्ति को दुष्टात्मा पर इस तरह अधिकार का प्रयोग करते हुए नहीं देखा। कौन नहीं देखा? लोग नहीं देखे। किसके? यीशु मसीह जब वचन से उनको बता रहा था, उसको एक ही शब्द में दुष्टात्मा को डांटा और निकाल दिया, वो कभी ऐसा लोग सोचे भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। चकित हो गए यीशु मसीह का वचन में कितना सामर्थ और अधिकार है प्रियो। हालेलुया। तो हमने देखा कि प्रयोग करते हुए नहीं देखा। देख, आज एक दुष्टात्मा व्यक्ति कितने बार भी वचन बोलने पर भी दुष्टात्मा नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? यहाँ पर दिखा, आज कितना भी वचन बोलो, दुष्टात्मा क्या नहीं है? वो नहीं निकलता है। यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, वचन और अधिकार प्राप्त होने पर दुष्टात्मा नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कम होने के कारण दुष्टात्मा निकल कर नहीं जाती। हमारे अंदर की का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कम हो सकते हैं हमारे अंदर से। कभी हमारे जीवन में कमी गतियाँ, कुछ ऐसे ऐसे गलतियाँ जो हम करते हैं, शैतान को पूरा मालूम है, क्योंकि जैसा प्रभु हमारे साथ साथ रहता है, दुष्ट भी हमारे पीछे हमेशा रहता है, हमारे चुगली करने के लिए, हमको निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए, और हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए दुष्ट आत्मा भी प्रिय लोगों हमेशा साथ रहता है। इसलिए मनुष्य के अंदर में ही ये काम करता है। ये मनुष्य के भीतर ही एक कोने में बैठा रहता है। इससे निकालना है मतलब कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए हमें पवित्रताई, शुद्धताई, नम्रता, दीनता होने की बहुत जरूरत है। और वचन में सामर्थ और अधिकार, वचन मतलब सामर्थ है,
अधिकार भी दिखा, हमें अथॉरिटी दिया गया है, हमें अधिकार दिया गया है, एक ही बार में उसका दुष्ट आत्मा निकले। कुछ दुष्ट आत्मा जिद्दी होती है, वो चाहते ही नहीं है निकलने के लिए। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। यदि हम 80 लोग प्रार्थना करते, प्रभु के भक्त लोग 10 लोग प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जैसे कोशिश करते हैं, शैतान बहुत चालाक है, वो हमें घुमा कर रखने के लिए कोशिश कई तरह की ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे। और मैं निकल रहा हूँ, मैं चला गया हूँ, ऐसे करके झूठ भी बोलता है ये दुष्ट आत्मा। तो यहाँ पर हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उनका एक शब्द के द्वारा दुष्ट आत्मा क्या हो गया, ऐसा हमको भी परमेश्वर से सामर्थ्य मांगकर आज इस दुनिया में दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग, दुष्ट आत्मा दो तरह का है, एक बाहरी हवा की होती है, एक दुष्ट आत्मा है जो रोग बीमारी डालता है मनुष्य के अंदर में। वो मनुष्य के अंदर शरीर के अंदर में प्रवेश करता है, धीरे 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 करके वो क्या करता है, पूरा दीमक के जैसा वो बीमारी हमको क्या कर लेता है, खा लेता है। ये शरीर की बीमारी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य कम होने के कारण भी दुष्ट आत्मा निकल कर नहीं जाता। हमारे कम्युनिटी को भी देखता है शैतान, उसके द्वारा भी नहीं निकल। आज कितने लोग बाल पकड़ के खींच के मारेंगे तो भी दुष्ट आत्मा क्या नहीं होती, निकल कर नहीं जाती है। और कुछ लोगों का बीमार क्यों नहीं ठीक होता, वो लोग अपने पापों का बोध नहीं रहता और पापों का अंगीकार नहीं करते हैं। इस कारण उन लोगों का जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ्य वचन बोलते ही उनके अंदर की दुष्ट आत्मा निकलना। तो हमें परमेश्वर का, जैसे यीशु मसीह पवित्र और निष्कल होकर परमेश्वर ने जो सेवा 3.5 साल तक जो किया है, 3.5 साल जो उन्होंने जो सेवा के लिए निकला, उस समय से लेकर अभी तक उनका जीवन में परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। वैसे ही हमें भी ऐसी सामर्थ्य को पाने के लिए इन दिनों में भी लोगों प्रार्थना करें, उसके लिए हमें परमेश्वर जरूर देगा, मांगने से ही देगा, बिना मांगे हमको नहीं देंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा क्या है। जैसे उत्पत्ति के 4 अध्याय में आप देखते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले कि हमारे मनुष्य के अंदर, चाहे वो भक्त हो, विश्वासी हो, चाहे प्रभु के लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहले जो है क्रोध। क्रोध को, ये शारीरिक बीमारी नहीं है प्रिय लोगों, ये आत्मा का बीमारी है। हमारे अंदर में आत्मा मतलब हमारे शरीर में, हमारा प्राण में क्या रहता है, क्रोध। ये क्रोध है जो काइन जो है अपने भाई हाबिल को खत्म किया है। ये पहला है कि उत्पत्ति में क्रोध। दूसरा लालच, यानी अकान। यहोशू 7 में देखेंगे आपको, उसमें अकान क्या किया, लालच किया। और लालच करने के लिए अकान ने किया है। यहोशू का 7 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, उधर अकान लालच के। तो मनुष्य के अंदर में लालच, झूठ, हनन्या, झूठ बोलना। हम नहीं बोलते कि हम झूठ नहीं बोलते, हर एक प्रभु के लोग भी झूठ बोलते हैं प्रिय लोगों। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं कुछ कुछ बातें। तो वो हनन्या क्या किया, हनन्या आप देखते हैं प्रेरितों के 5 में, सफीरा जो पति पत्नी दोनों ने जमीन बेचा और पूरे अपostल मतलब प्रेरित के लोग, प्रेरित लोगों के जो 12 चेले थे, उसमें से पतरस, यहाँ पर कह रहा पतरस को दर्शा रहा कि सफीरा और हनन्या दोनों क्या किए, उन्होंने दोनों झूठ बोले। जमीन का कुछ अंश ला के उनके पैरों में रखा, बाकी को क्या कर दिए, वो लोग छिपा लिए। तो यहाँ पर हमारा अंदर में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, प्रभु के दास लोग आए या ना आए वो बात नहीं है। कोई भी हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, मन्नत किए हैं, तो उसको थोड़ा नहीं देना। जो मन्नत आपने मन्नत किया उनको देने के लिए, वो मन्नत को आप पूरा करिएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर में क्या क्या आत्मिक बीमारी, शरीर का बीमारी आपको मैंने बताया, अब आत्मिक बीमारी में मनुष्य के अंदर में ये सब चीज़ें विचारे हैं जो आत्मा की बीमारी है। किसी को भी, कुछ लोग को अभिमान यानी घमंड रहता है, ये सब हमारे अंदर में रहता है, हमको पता नहीं चलता अपने लोगों। और हम दूसरों के सामने बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं लोग, बहुत ही इसके साथ हम बात करते हैं, लेकिन अंदर में ये सब चीज़ें हैं जो हमारे अंदर में, जो आत्मा का बीमारी है। ये आत्मा का बीमारी है जो सबसे पहले मैंने क्राइम जो क्रोध है, दूसरा हमने देखा 7 अध्याय में यहोशू में कि लालच, और तीसरा में हम देखते हैं हनन्याह सफीरा जो अपने ज़मीन बेचकर कुछ अंश को बोला। अगर हमको किसी को कुछ देने के लिए बोले तो प्रभु पहले सुन लेता है प्रिय लोगों।
हम प्रभु से झूठ नहीं बोल सकते, पवित्र आत्मा से हम झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ पर पत्रस के अंदर में पवित्र आत्मा प्रकट करके उनको बताया और बोला तुम झूठ बोलते हो, और उसी समय दोनों क्या हो गए, वहीं गिरकर खत्म हो गए। फिर बोलते हैं हाँ, अभिमान। अभिमान किसके अंदर, हम एस्तर की पुस्तक के 3 अध्याय में देख सकते हैं। हामान, हामान कौन था, बहुत घमंड था, उसको बहुत घमंड था। तो ये घमंड भी हमको क्या है, ये आत्मा का बीमारी है। तो घमंड नहीं करना है हमको, हालेलुया। और हम देखते बहुत कुछ बातें इसमें उदाहरण करके बताने के लिए है, लेकिन मैं अभी थोड़ा छोटा छोटा करके आप लोग को बता रही। इन वचनों को आप जरूर पढ़िएगा और ये वचन आप जरूर लिखिएगा जो हम मैं बता रही हूँ, हालेलुया। उत्पत्ति 4 अध्याय, यहोशू 7 अध्याय, और यहाँ पर हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय में देखिए, पढ़िए उसको। उसके बाद हम देखते हैं अभिमान, वो है एस्तर का, वो 3 अध्याय में दिया गया है अमान के विषय में। अब हम 5वां पॉइंट आपको बताते हैं, मनुष्य का अंदर में का जो बीमारी, आत्मा की बीमारी, वो है अशुद्धता। मनुष्य क्या है, अशुद्धता के दिखाया। अशुद्ध मतलब हम लोग कोई ऐसा काम तो नहीं करते, लेकिन हम मूर्ति की पूजा तो नहीं करते हैं, हम गाली तो नहीं देते बोलते, लेकिन हमारे अंदर में कुछ कुछ ऐसी शैतानी, ऐसा दुष्ट शक्ति हमारे अंदर में देता। आत्मा का जो शक्ति क्या हो जाता, आत्मा की शक्ति को, बल को क्या करने लगता है, घमंड लाने के लिए, अशुद्धताई डाके भी हमको परमेश्वर से क्या करते हैं, अलग करने के लिए कोशिश करें। हमारा परमेश्वर जो हमें जांचता है, जानता है, हमारा मनों को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ जान लेता। प्रियो, हम मनुष्य से कर सकते हैं ये सब चीज़, लेकिन परमेश्वर से नहीं, पवित्र आत्मा के सामने नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी उसका विषय में। कल मैं एक घर गई थी और बहुत ही करीब, और मेरे दीदी के जैसे हो, क्योंकि कोई भी मेरे अपने जन्म वाली दीदी या हमारे माँ के गर्भ से दीदी भी मुझे इतना हेल्प नहीं करती है, लेकिन ऐसा हेल्प करने वाली एक दीदी के घर कल मैं गई। कोरोना चल रहा है, दोनों बहुत बहुत बुजुर्ग हैं और वो डर भी है उन लोग को, लेकिन उन्होंने बोला मैं तो कोरोना से नहीं डरती हूँ, कोरोना मेरे को डर के भागेगा। तो मैंने गया तो उनका पति जरूर था, पति के अंदर में थोड़ा डर है और वो थोड़ा सा डरते भी हैं। उन्होंने बोला अभी देखो क्या क्या हो रहा है, ऐसा। हम लोग गेट के अंदर ही नहीं थे, नहीं आए थे, बाहर ही। हाँ, तो उन्होंने बुलाया, तब मैंने कहा, दीदी बुलाई तब मैंने किया। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ रुकिए, मैं गेट कर रहा हूँ। गेट खोले, अंदर आए और वो बोला आप लोग बात करिए, और क्या क्या अंदर में पत्नी से कुछ कुछ बोल रहा था। उसके बाद हम लोग बोले 2 मिनट बैठेंगे, हम लोग निकल जाएंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का। ऐसा जबकि दीदी बुलाइए तो मैं आई हूँ, ऐसा करके उनके उनके मिस्टर को, भैया को हमने बोला, ठीक है। तो उसके बाद क्या, वो पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। वो जहाँ जहाँ घूम के इधर उधर निकलने के लिए तैयार थे कि तभी हम लोग वहाँ पहुँचे, बाहर जाने के लिए। कुछ काम था उनका बेचारे का, जब वो काम करने के लिए जा रहा था तभी हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर थोड़ी देर के बाद आइए आइए बैठे, हम लोग बैठे। हम ज़्यादा मिनट भी ज़्यादा समय नहीं लिए उन लोग का, क्योंकि अभी समय बहुत ख़राब चल रहा है, लोगों को सबके अंदर में डर बैठा हुआ कोरोना के विषय में। इसलिए कोरोना से कोई ना डरे, कोरोना हमको डर के भागेगा, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा वो भाई, फिर थोड़ा देर बाद फिर थोड़ा वो निकल गया। 10 मिनट भी हम लोग बात करते करते फिर कॉल आ रहा है, फिर कॉल आ रहा। तो दीदी अंदर जाके कॉल का अटेंड करी, तो किसी का कॉल आ रहा है, मैं आ रही बोल के। और जैसा गया तो मेरा अंदर में पवित्र आत्मा, उनका पति बोल रहा है कि वहाँ से वो लोग चले गए क्या, जल्दी से कर दो, उनको छोड़ दो, हाँ ज़्यादा देर मत बैठा के रखो, उनको भी जाना है, ऐसा करके उनको फ़ोन में बात किया। ये मेरे अंदर में पवित्र आत्मा प्रकट किया थी। तो वैसी पतरस के अंदर में भी पवित्र आत्मा काम किया, जो सफीरा और हनन्याह जी, जो गलती किया, जो झूठ बोला और संपत्ति को बेचकर, कुछ खेत बेचकर कुछ पैसे इनके चरणों में लाए, और उन्होंने बोला हमने पूरा ला दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं रखा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या किया, उधर पतरस के अंदर में काम किया और दोनों वहाँ पर खत्म हो गए। प्रिय लोगों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अशुद्धता, जैसे दाऊद के जीवन हम देखते हैं, यदि आप चाहेंगे तो 2 सामुएल 11 अध्याय को आप लोग पढ़िए, वहाँ अशुद्धता को, क्योंकि दाऊद के अंदर में क्या थी, अशुद्धता की आत्मा थी। उन्होंने जो पाप किया, उन्होंने जो एक स्त्री के साथ उनका जो विचार किया, उसके विषय में ये है, मनुष्य के अंदर में कार्य करने। राजा दाऊद के अंदर में भी एक था। तो ये अशुद्धता भी हमारे जीवन में एक कमी करती है, हमारे जीवन में, इसे हमें दूर करना है प्रिय लोगों, हालेलुया। अब लिखा है अत्याचार। अत्याचार ने मतलब किसी के साथ गलत काम, धोखा, या उनका जीवन, मतलब जो भी खेती किसान लोग हैं
जो काम करते हैं, वो जो सेवक लोग रहते हैं, जो प्रभु के लोग खेत किसान मतलब जो सेवा करते हैं, उनके साथ कोई भी ऐसा अत्याचार विचार ये हमको ये दर्शाता है, ये अत्याचार किसी की कलिसिया से, किसी का भाई बहन लोगों को, आत्मा को इधर उधर करना और उनको दुख को पहुंचाना, उनको तकलीफ पहुंचाना, उनका बच्चे को कोई भी एक विश्वासी को वहाँ से यहाँ से करते, वो भी एक अत्याचार है प्रिय लोगों। ऐसा हत्या हम नहीं करते जो जिनको मारना है, हम ऐसा तो नहीं, लेकिन इस तरह का दुखी करके लोगों को हत्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। इसलिए उससे भी हमको बचना है। सेवक लोग, किसान के सेवक लोग, जो परमेश्वर का काम करने वाले सेवक लोग भी इस चीज़ को जरूर जाने। वो तो है मरकुस 12 में आप देख सकते हैं। हालेलुया। उसके पश्चात हम देखते हैं बेईमानी। सबसे अधिक क्या होते हैं, इंसान बेईमानी करते हैं दूसरों के साथ। ये हमको नहीं करना। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया। यीशु मसीह संसार में आके ऐसा कोई काम बेईमानी का ना कोई सिर्फ झूठ बोला, ना किसी को अत्याचार किया, ना किसी को वो, ना कोई अशुद्धता की बातें किया, ना कोई अभिमान किया, ना घमंड किया, कुछ भी। स्वर्ग से परमेश्वर उतर आया, है ना, उसको कोई घमंड नहीं था, उसको कोई अहम नहीं था प्रिय लोगों, उसमें कोई गंदी स्वभाव नहीं थी, उसमें कोई बेईमानी नहीं थी प्रिय लोगों। ऐसे ही हमको भी वो बनाना चाहता है। तो ये वचन जो है आज मैं जो बोल रही हूँ, इन वचनों को आप जरूर ध्यान दीजिए प्रिय लोगों। प्रभु से अलग ना होइए। ये सब परमेश्वर से अलग होने की बातें हैं जो मैंने आज आपको बताया। यदि आपके अंदर यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन, एक भी वचन आपके अंदर में है, तो वो आपको परमेश्वर उसमें वो आपको आशीष देगा। यदि उस वचन को अगर हम शैतान को छुड़ाने के लिए दे देंगे, तो प्रिय लोग बाद में बहुत तकलीफ आएगी, परेशान आएगी। बहुत ही कम मिलेगा हमको समय जो हम फिर से उस वचन को फिर से हमारे जीवन में लागू करने के, उस पर चलने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो आज मैंने जितने वचन को आपके सामने, बेईमानी यानी अन्याय का काम, अन्यायी भंडारी मतलब किसी के भी भंडार मतलब किसी के भी धन को देकर इस चीज़ को हमको हमारे अंदर में वो भंडारी पर, यानी आप एक आत्मा जीतेंगे तो वो आपका है। यदि मैं आके उस आत्मा को लूंगी तो वो गलत बात है। वो आपका मेहनत है, ये आपने पैदा किया है, आपने जाकर उनको सुसमाचार सुनाया यीशु मसीह के बारे में। वो आत्मा आपका, मैं आकर ले जाऊंगी, वो भी एक क्या हो जाता, बेईमानी, अन्याय और भंडारीपन को वो अपने कलिसिया में दूसरे की कलिसिया के लगे विषय लगे हमें भरने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। कई प्रभु के दास, कई पास्टर लोग ऐसा काम करते हैं। इससे हमको उससे भी बचे। वो लूका 16 में आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं परमेश्वर का वचन में? सबसे पहले मैंने बताया शरीर का बीमारी और आत्मा का बीमारी। अभी जितने मैंने पॉइंट आपको 7 पॉइंट बताए, ये आत्मा की बीमारी है। और शरीर की बीमारी हमने देखा, जैसा आज कई लोग क्या बोलते हैं, एड्स से और कैंसर से, हैं, कई तरह की कितनी बीमारी हम तो गिन नहीं सकते, ऐसा बीमारी में पड़े लोग हैं। लेकिन ये बीमारी भी परमेश्वर चंगा देगा प्रिय लोगों। परंतु पाप का बीमारी हमको खुद को हटाना पड़ेगा। वो भी परमेश्वर बोलता है कि सबसे बड़ा बीमारी है पाप। इंसान जो कर रहा पाप, मसीह के अंदर में, प्रभु के लोगों के अंदर में भी पाप का काम हो रहा है। इससे हमको बचना है, नहीं तो हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, हमको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए अभी से हमारा जीवन को उतना पवित्र करिए जितना हो सके। यीशु मसीह कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसा मैं पवित्र चलता हूँ, वैसे तुम भी पवित्र चाल चलन चलो। इन वचनों के द्वारा करिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं कि शरीर की बीमारी और आत्मा की बीमारी के विषय में आज हमने देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि शारीरिक बीमारी हो प्रभु चंगाई करेगा, लेकिन आत्मा का बीमारी चंगाई करना तो वो आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा हम अशुद्ध करते, घमंड लाते, अहंकार लाते, बेईमानी का काम करते, धोखा देते, दुखी देते, पवित्र आत्मा को शोकित करते। कुछ लोग बहुत दुख छोट पहुंचाने वाली बातें लोग करते हैं। ये सबसे प्रिय लोगों पर, भाई बहन लोगों, प्रभु के भक्त लोग, दास लोगों को भी मैं यही कहूँगी, बताना चाहते कि हमको भी इसी तरह इस सब चीज़ से दूर रहना है। इसलिए मैं इस वचन को आज मैंने जो बताया है, उन वचन पर आप लोग सब
अपने आप को समर्पण करें। मैं तो सबसे पहले इस वचन को, जैसे मेरे ये बातें लिखती हूँ, जिसके लिए वचन में लिखती हूँ, उस समय सबसे पहले मेरे अंदर यह वचन क्रिया करता है। और मैं सचमुच इस वचन से मैं अपने आप को समर्पण करते हुए, मेरे परिवार को भी मैं उनके साथ समर्पण करते हुए आप परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद। आज ये सुंदर परमेश्वर का वचन, सामर्थ्य वचन बताने में प्रभु सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। और प्रभु का हर विशेषकर उन भक्तों के लिए, उन दासों के लिए, दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, हमारा भकेरा कलिसिया के लिए, हमारे पोटिया की कलिसिया के लिए, डुमड्डी कलिसिया के लिए, हनदा कलिसिया के लिए, जहाँ जहाँ भी हो कलिसिया हैं, ये लोगों उन सब के लिए मैं प्रार्थना जरूर करती हूँ। तो आप लोग भी हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए विशेष प्रार्थना करिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।